एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने इसकी पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे। आज फिर से मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आ गया हूं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको हर दिन 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगा। उनको देख के आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप पता कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है। यहाँ क्वेश्चन हमारा ये है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है ना, जो बहुत छोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। आपका सही आंसर क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे तो ऑप्शन में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, A, B, C और D। अब एक ऑप्शन में आपका माइकोप्लाज्मा रहेगा, आपको इसमें सही टिक कर देना है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिस्टोन। क्या कहते हैं उसको? हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकी कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका केंद्रक रहित हरित लवक। ये आपका सही आंसर है, सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक। आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी स्थिति खराब है कोरोना के कारण, लेकिन आज नहीं तो कल लॉकडाउन खुलेगा और आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप मुश्किल से 5 मिनट निकाल के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं घर बैठे आसानी से। अगर आपसे बनते भी हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, नहीं बन रहा तो आपका ज्ञान तो बढ़ ही जाएगा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका विषैले पदार्थ का निर्विषीकरण। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। यानी वो कौन सी चीज़ है जो डीएनए में रहती है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थायमीन। क्या हो जाएगा आपका? थायमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य है। आपको बताना है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। तो प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है ना, हमारा आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, अगला हमारा है, राइजोजोम्स होते हैं। राइजोजोम्स क्या होते हैं, आपको बताना कि राइजोजोम्स क्या होते हैं। तो हो जाएगा इसका आपका आरएनए। ठीक है ना, राइजोजोम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अगला है हमारा कि अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं आपको बताना है। तो गुणसूत्रों में। ठीक है ना, कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। जो आपके अनुवांशिक यूनिट यानी जीन होते हैं तो कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसका हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक
हॉफ मिक्सचर ने, फ्रेडरिक हॉफ मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं। डीएनए के, आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हो जाएगा आपका अनुलेखन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुलेखन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो भी इंपॉर्टेंट आपका कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा खुराना ने। आगे बढ़ते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो आप माता पिता के लिए भी कर सकते हैं, बलात्कारी के लिए भी कर सकते हैं, चोर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक विधि है जिसके द्वारा आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो आपका XY। ठीक है ना, तो हो जाए आपका XY। इस तरह से मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं। आपसे कितने क्वेश्चन के आंसर बनते थे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।